अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरा ठहरिए, जल्दी मत करिए, ये कोई जादू नहीं है, ये जिस्म को सुनने का बहाना है। सबसे पहले आधा चम्मच अदरक लेना है, सोच समझ कर, क्योंकि अदरक गर्मी रखती, ज्यादा नहीं, बस आधा चम्मच। फिर आधा चम्मच सौंफ। सौंफ जिस्म को ठंडक देती है, ये अदरक की गर्मी को संभाल लेती है। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और ज्यादा नहीं लेना है, बस इतना खून में हरकत आ जाए। उसके बाद आधा चम्मच जीरा, ये पेट को बोलना सिखाता है, जो बोला हुआ दर्द खामोश हो जाता है। अब ये सब एक कप पानी में डाल दो, आहिस्ता आहिस्ता उबालो, तेज आंच नहीं, जैसे जिस्म को समझाया जाता है। जब पानी आधा रह जाए तो चूल्हा बंद कर दो। अब इसे छान लो और नीम गरम पियो, लेकिन यहाँ रुक जाना, फौरन मत कहना कि फायदा हुआ या नहीं। याद रखना है, हमें अभी फायदा नहीं ढूंढना है, पहले जिस्म को समझना है। ये नुस्खा एक दिन का नहीं, ये तो एक बातचीत है आपके और आपके जिस्म के बीच। हम थके नहीं हैं, हम अंदर से बंद हो गए हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर जिस्म वाकई थका होता तो एक रात की नींद के बाद थोड़ा बेहतर हो जाता, लेकिन मसला ये है कि नींद के बाद भी थकन साथ जागती है। इसका मतलब है कि मसला पट्ठों में नहीं, मसला अंदर के निजाम में है। हम बोलते हैं जोड़ बोलने लगे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जोड़ बोलते नहीं, जोड़ रोते हैं। वो आवाज जो आप सुनते हो वो चीख नहीं, वो बरसों की शिकायत है। जरा आप अपने जिस्म को देखो, सुबह का वक्त एक बूढ़ा आदमी जब बिस्तर से उठता है तो सीधा नहीं खड़ा हो पाता, अकड़ी हुई, घुटने बंद, गर्दन जैसे जंग आलूद हो गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उठता है और मुंह से एक आवाज निकलती है, आह। दर्द की नहीं होती है, वो अंदर की थकन की होती है। अब जरा खुद को देखिए कि उम्र अभी कम है, लेकिन बिस्तर से उठते वक्त वही आवाज आपके मुंह से भी निकल। सवाल ये नहीं कि उम्र क्या है, सवाल ये है कि जिस्म के अंदर क्या चल रहा है। खून गाढ़ा हो चुका है, गैस बंद है, एसाब कमजोर हो रहे हैं, तो जिस्म कैसे दौड़े। आप कहते हो मैं तो ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन अंदर का निजाम दिन रात काम कर रहा है बगैर सर्विस के। जब खून गाढ़ा होता है तो हाथ पांव तक पहुंचने में देर लगता, नतीजा ठंडे हाथ, भारी टांगे, सुस्ती दिमाग, सोच। जब पेट में गैस बंद होती है तो सिर्फ पेट नहीं फूलता, सीना भी भारी होता है, सांस भी ऊपर ऊपर की हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा चलने में सांस फूल जाता है। और जब एसाब कमजोर होते हैं तो दर्द बर्दाश्त की ताकत कम हो जाती है। वही दर्द जो पहले बर्दाश्त हो जाता था, अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा बैठने के बाद उठना मुश्किल लगता है, लंबा खड़े रहने के बाद कमर बोलने लगती है। याद रखो, ये सब अचानक नहीं हुआ, ये बरसों की नजरअंदाजी का नतीजा है। हमने जिस्म को सिर्फ इस्तेमाल किया, समझा नहीं। जब तक जिस्म खामोश था हम खुश थे, जब जिस्म बोलने लगा हम परेशान हो गए। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, जिस्म टूटा नहीं है, बस बंद हो गया है। और जो चीज बंद हो जाती है उसे दवाई से नहीं, समझदारी से खोला जाता है। आज हम किसी महंगी दवा की बात नहीं करेंगे, न किसी मुश्किल नुस्खे की। आज बात होगी चार सादा चीजों की, लेकिन चार कमाल की। चार चीजें सिर्फ मसाले नहीं, ये जिस्म के दरबान है। अदरक खून को दौड़ाती है जैसे बंद नाली में पानी छोड़ दिया जाए। सोचो, अगर नाली में कीचड़ जमा हो जाए तो पानी रुक जाता है, बदबू आती है, कीड़े पैदा होते हैं, लेकिन जैसे ही तेज पानी छोड़ो तब बह जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब खून सुस्त हो जाए, गाढ़ा हो जाए, जोड़ अकड़ जाते हैं, हाथ पांव ठंडे रहते, दिमाग बोझल हो जाता है। अदरक अंदर जाकर गर्मी पैदा करती है, लेकिन वो जलाने वाली गर्मी नहीं, वो हरकत देने वाली गर्मी हो। फायदा क्या है? जोड़ों की सूजन कम, एसाब गरम, दर्द की जड़ पर वार। याद रखो, अदरक दर्द को दबाती तो उसकी वजह पर काम करती है। इसीलिए सर्दी में घुटनों का दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि खून सुस्त हो जाता है। अदरक कहती है चलो हरकत करो। सौंफ वो दोस्त है जो पेट को हंसने पर मजबूर कर दे। हम अक्सर समझते हैं कि दर्द जोरों में है, लेकिन जड़ कहाँ है? जड़ पेट में। जब पेट भरा हुआ हो, गैस बंद हो, बदहजमी हो, तो सिर्फ पेट नहीं फूलता, कंधे भी भारी होते हैं, सीना भी दबाव में आता है। कभी महसूस किया, गैस हो दिल घबराता है, सौंफ अंदर जाकर
हवा को रास्ता देती है। फायदा क्या है? गैस खत्म करता है, पेट भी हल्का करता है और ये दर्द को आधा करता है, क्योंकि जब पेट हल्का होता है जिस्म भी हल्का हो जाता है। सौंफ नरम है मगर असर गहरा है। ये चीख पे काम नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता मसाला सुलझाती है। दालचीनी बूढ़े जिस्म की आग है, लेकिन जलाती नहीं, जगाती है। उम्र के साथ जिस्म के अंदरूनी आग कमजोर हो जाती है, भूख कम हो जाती है, हरकत कम, तवानाई भी कम। दालचीनी इस आग को छेड़ती है, वो कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ। फायदा क्या? खून की रवानी बेहतर, सर्दी का दर्द को खत्म करता है, ताकत में इजाफा करता है, मसल्स को मजबूत करता है। खास तौर पर जिन लोगों के हाथ पांव हमेशा ठंडे रहते हैं उनके लिए दालचीनी एक नेमत से कम नहीं, लेकिन याद रखना ज्यादा नहीं, क्योंकि आग अगर हद से बढ़े तो नुकसान भी करती। दालचीनी का कमाल एतदाल में है। बात आती है जीरे की। जीरा वह चाबी है जो बंद दरवाजा खोल देती है। आप जितना मर्जी अच्छा खाना खा लो, अगर जिस्म हजम ना कर सके, जज्ब ना करे, तो फायदा जीरो के बराबर है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो अच्छा खाते हैं फिर भी कमजोर है। कमजोर है क्योंकि निजाम हजम कमजोर है। जीरा हजम को सीधा करता है, तत्वों को हरकत देता है और ग़िज़ाइयत को जिस्म तक पहुंचाता है। फायदा निजाम हजम दुरुस्त, जिस्म में ग़िज़ाइयत जज्ब, कमजोरी कम हो जाती है। ये खामोशी से काम करता है, लेकिन जब असर दिखाता है फर्क वाज़े होता है। अदरक हरकत देती है, सौंफ हल्का करती है, दालचीनी जगाती है, जीरा जज्ब करवाता है। चारों तरकीब है, खून को जलाए, एक पेट साफ करे, एक गर्मी दे, एक ताकत पहुंचाए। जाकर जिस्म कहता है अब मैं तैयार हूँ। लेकिन याद रखो ये जादू नहीं है, ये मुसलसल आदत है। एक दिन पीकर मजा न ढूंढो, जिस्म को वक्त के वो भी सालों से तुम्हारा साथ दे रहा है। ये आ रहा है, पीना है, कितने दिन पीना है। इन लोगों को एहतियात करनी है। एक बाबा थे, घुटनों के दर्द से चल नहीं पाते थे। डॉक्टर ने कहा उम्र हो गई। उन्होंने ये कहवा 21 दिन पिया। आज वो कहते हैं उम्र नहीं, सफाई रुक गई थी। उम्र तकरीबन 65 के करीब, चेहरा रोशन लेकिन कदम कमजोर, घुटनों के दर्द से चल नहीं पाते थे। सुबह बिस्तर से उठने में 5 मिनट लग जाते थे। घर वाले बाजू पकड़ कर उठाते। सीढ़ी चढ़ना जैसे पहाड़ चढ़ना हो, हर कदम के साथ एक आह निकलती। वो कहते थे बस उम्र हो गई। लेकिन 21 दिन की इस्तेमाल से अब वो इंशाअल्लाह किसी की मुहताज नहीं रहे। एक सबसे खतरनाक गलती जो 90% लोग करते हैं, अब जरा रुक जाओ, क्योंकि हर अच्छी चीज अगर गलत तरीके से ली जाए तो नुकसान भी दे सकती है। मैं चाहता हूँ आप ये बात गौर से सुने। सबसे पहली बात यह है कि खाली पेट हमें नहीं पीना है अगर कमजोरी ज्यादा है तो, क्योंकि ये कहवा जिस्म में हरकत पैदा करता है। अगर पहले से भी जिस्म कमजोर हो, शुगर लो हो या चक्कर आते हो, तो खाली पेट लेने से कमजोरी बढ़ सकती है। ऐसे लोग क्या करें, हल्का सा कुछ खा ले, मसलन एक खजूर या थोड़ा सा बिस्किट, फिर पिए। याद रखना है हमें कि नुस्खा ताकत देने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। दूसरी अहम बात यह है कि बुखार में हमें नहीं पीना है। बुखार के वक्त जिस्म पहले ही गर्म होता है, अंदर आग जल रही होती है। अगर उस वक्त पी ली अदरक और दालचीनी वाली चीज तो गर्मी बढ़ सकती है। नतीजा ये होगा कि बुखार तेज हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, कमजोरी ज्यादा बढ़ जाएगा। बुखार में सादा पानी, आराम और डॉक्टर की हिदायत बेहतर रहता है। ये कहवा सेहत के लिए है, इमरजेंसी के लिए नहीं। तीसरी बात यह है कि जो सबसे अहम है, ज्यादा मिकदार जहर बन सकती है। आपको एतदाल में पीना है और ये जुमला हमेशा याद रखना है कि हमारी आदत क्या है। अगर 1 कप से फायदा हो तो सोचते हैं 2 कप से ज्यादा होगा। अदरक ज्यादा हो जाए तो जलन, दालचीनी ज्यादा हो जाए तो मौदा खराब, जीरा ज्यादा हो जाए तो तेजाबियत। हर चीज की हद होती है। ये नुस्खा चम्मचों का खेल नहीं, तवाज़न का खेल है। और आखिरी बात यह है कि दिन में सिर्फ 1 कप, सिर्फ सुबह के टाइम बेहतर है या शाम खाने के बाद। दिन में बार बार पीना जिस्म को थका सकता है। हमें याद रखना है कि हम जिस्म को जगा रहे हैं, इसे हिला नहीं रहे हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ?
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एतमाद से पियो, आपको पता हो कि कब पीना और कब नहीं पीना। हिकमत वही है जिसमें एहतियात हो। और याद रखना, नुस्खा अच्छा है लेकिन हर इंसान की हालत मुख्तलिफ है। अगर ब्लड प्रेशर या कोई बड़ी बीमारी हो तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना आपके लिए बेहतर है। एहतियात कमजोरी नहीं होती, समझदारी होती है। ये 4 बातें हमें हमेशा याद रखनी है कि खाली पेट नहीं पीना है अगर कमजोरी ज्यादा हो, बुखार में नहीं पीना है, मिकदार ज्यादा नहीं, दिन में सिर्फ 1 कप ही पीना है। बस इतना कर लिया तो फायदा भी होगा और नुकसान भी नहीं। अब सबसे अहम सवाल, ये कहवा कब पीना है और कैसे पीना है, क्योंकि वक्त भी इलाज का हिस्सा होता है। ये सबसे बेहतरीन वक्त 2 है। सुबह का वक्त जब जिस्म नींद से उठता है और अंदर का निजाम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करता है। अगर कमजोरी ज्यादा नहीं है तो हल्का सा कुछ खाकर ये कहवा आप पी सकते हैं। सुबह पीने का फायदा यह है कि पूरा दिन खून की रवानी बेहतर, पेट हल्का, सुस्ती कम। जैसे गाड़ी स्टार्ट होने से पहले इंजन को गर्म किया जाता है, ये भी वैसा ही है। दूसरा टाइम है रात सोने से पहले, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें सुबह अकड़न होती है या नींद पूरी नहीं होती। रात को खाने के कम से कम 1 घंटा बाद पिए। गरम नहीं, नीम गरम पीना है। और पीने के बाद फोन साइड पर रख दे, क्योंकि जिस्म को आराम भी चाहिए। रात को पीने का फायदा, सुबह उठते वक्त जिस्म हल्का महसूस होगा, अकड़न खत्म हो जाएगी। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। 21 दिन का कोर्स ये 1 दिन का खेल नहीं है। हमें याद रखना है कि जिस्म 1 दिन में खराब नहीं हुआ तो 1 दिन में ठीक भी नहीं होगा। कम अज कम 21 दिन मुसलसल, क्योंकि जिस्म को नई आदत बनाने में वक्त लगता है। पहले 5 दिन पेट हल्का होगा, 10 दिन बाद हरकत में फर्क महसूस होगा और 21 दिन में जिस्म समझना शुरू करेगा कि उसे दोबारा कैसे चल रहा है। लेकिन 21 दिन के बाद 7 दिन का वक्फा आप जरूर करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस्म को वक्फा देना भी इलाज है। हम इसे सहारा दे रहे हैं, इस पर बोझ नहीं डाल रहे हैं। वक्फे के बाद अगर जरूरत हो तो दोबारा 21 दिन कर सकते हैं। और इस बात को हमें अच्छी तरह दिल में बैठाना है कि दवाई नहीं, ये जिस्म को याद दहानी है कि तुम ठीक हो सकते हो। ये गोली नहीं जो किडनी को फेल करे, ये वो गोली है वो दर्द दबा दे। एक पैगाम है जिस्म के अंदर, अभी सब खत्म नहीं हुआ, हम मर नहीं रहे हैं, हम बस आहिस्ता आहिस्ता अंदर से सो गए हैं। हमारी सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, हम चल भी रहे हैं, लेकिन वो ताकत, वो चमक, वो हल्कापन कहीं खो गया है। हम कहते हैं उम्र हो गई है, लेकिन सच ये है कि जिस्म बूढ़ा नहीं होता, जिस्म लापरवाही से थक जाता है। जिस्म रोज इशारा देता है, सुबह की अकड़न में, घुटनों की आवाज में, सांस के फूलने में, थकन के एहसास में। लेकिन हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, इग्नोर करते हैं। हम मोबाइल को कवर दे देते हैं, गाड़ी को सर्विस दे देते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं, लेकिन इस जिस्म को जो हमें उठाए हुए फिरता है हम वक्त नहीं देते। दर्द दुश्मन नहीं होता, दर्द पैगाम होता है। आज अगर आपने अपने जिस्म को वक्त दे दिया तो थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा सही खाना, थोड़ा सा आराम, तो आप कल लाठी नहीं ताकत सहारा देगी। कल आप अपने बच्चों के सामने कमजोर नहीं खड़े होंगे, कल आप सीढ़ियां चढ़ते हुए हाफ नहीं रहे होंगे, कल आप आंखों में हार नहीं होगी, कल आपकी आंखों में हार नहीं होगी। जिंदगी कितनी खूबसूरत है,